कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर तरफ से घिरते जा रहे हैं। कांग्रेस के भीतर से जो बात बाहर आ रही है उससे राहुल गांधी की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। वहीं विपक्षी इंडी गठबंधन के नेता भी राहुल गांधी की चिंता बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी का जो वीडियो बाहर आया है उससे बवाल मच गया है। दर्शकों, कांग्रेस काफी लंबे वक्त से राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश कर रही है, लेकिन राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही है। देश के लोग सब जानते हैं कि कौन देश के लिए काम कर रहा है और कौन अपने परिवार के लिए। वहीं विदेश में राहुल गांधी ने जो किया है उससे देश का सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी के लोग तो राहुल गांधी पर निशाना साध ही रहे हैं, साथ ही विपक्षी नेता भी राहुल गांधी की चिंता बढ़ा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने जो बयान दिया है उससे राहुल गांधी की सियासी भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी ने जर्मनी के बर्लिन शहर में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत में संस्थाओं पर बड़ा हमला हो रहा है। वहीं राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी तो निशाना साध ही रही है, साथ ही उनकी सहयोगी समाजवादी पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है। पार्टी के सांसद राजीव कुमार राय ने कहा है कि देश और दुनिया से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा जरूरी है, लेकिन उसे विदेश में उठाना ठीक नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर उन्हें कुछ कहना होता तो वो घर की बात घर में ही रखते। उनका कहना था कि आत्ममंथन जरूरी है, देश की छवि का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही सपा सांसद ने यह भी कहा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जब भी बाहर जाए संयमित रहें। उन्होंने कहा कि मैं भी ऑपरेशन सिंदूर में बाहर गया और तमाम तरह के सवाल हुए। हमसे ऑपरेशन सिंदूर और संसद पर सवाल किए गए। मैंने एक लाइन में जवाब दिए कि ये हमारा आंतरिक मामला है और हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। राजीव राय ने यह भी कहा कि हम किसी एक को दोषी नहीं ठहरा सकते। इसके साथ ही राजीव राय ने विदेश में पीएम मोदी के दिए गए बयान पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विदेशों में जो पीएम मोदी के ऑर्गेनाइजर प्रोग्राम होते हैं उसमें विपक्षी नेताओं को ऐसे प्रचारित किया जाता है जैसे वो देशद्रोही हों। इससे भी गलत संदेश जाता है। वहीं बीजेपी ने बर्लिन में राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता भारत के खिलाफ बोलते हैं और विदेशी धरती पर देश को बदनाम करते हैं, क्योंकि वो इस बात से घबराए हुए हैं कि ना तो कांग्रेस उनके साथ है और ना ही उनके परिवार के सदस्य उन पर विश्वास करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राहुल गांधी ने लोगों का विश्वास खो दिया है और ये स्पष्ट है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 95 चुनाव हारे हैं। पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी के पार्टी के नेता ही उनके विचारों को नकार रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण शशि थरूर हैं, जिन्होंने बिहार में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के काम की सराहना की है। यानी कि उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप को पूरी तरह से अस्वीकृत कर दिया। बीजेपी ने यह भी कहा कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी साफ तौर पर कहा है कि उन्हें अब राहुल गांधी पर विश्वास नहीं है और उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को उनकी जगह लाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री चेहरा बनाने की मांग की थी। इसका उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी समर्थन कर दिया है। रॉबर्ट वाड्रा का दावा है कि ये मांग हर जगह हो रही है कि प्रियंका अब आगे आए। बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए संसदीय शीतकालीन सत्र के दौरान जब से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए, सियासी गलियारों में प्रियंका को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। वहीं अब रॉबर्ट वाड्रा ने जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर पत्नी के समर्थन में आगे आकर बयान दिया है और एक तरह से प्रियंका को कांग्रेस की कमान संभालने का आह्वान किया है, उससे पार्टी के अंदर चल रही अटकलों पर भी मुहर लग गई है। दरअसल हाल के दिनों में कांग्रेस के कई नेताओं ने ये मांग की है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे आकर पार्टी की कमान संभालनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं। वहीं इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने भी प्रियंका गांधी को आगे लाने की मांग की थी। वहीं उड़ीसा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे मोहम्मद मौकीम ने भी सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंपने की मांग की थी। हालांकि पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। वहीं अब जिस तरह से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने की मांग की थी और जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा ने भी इसका समर्थन किया है, उससे सवाल उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी के सियासी भविष्य पर खतरा तो नहीं मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।